हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सबका शुक्रिया, आप सब ने मुझे इतना सपोर्ट किया और आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया। तो सबको मेरी तरफ से नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड नमस्ते। तो दोस्तों, आप लोगों के मैंने देखा काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के माइंड में जो आप मेरे को कमेंट करके पूछ रहे हैं। बट मैं आपको बताना चाहूँगा, कमेंट में मुझे आंसर देने में काफ़ी इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स का मैं आंसर नहीं दे सकता। तो इसीलिए मैंने फाइनली सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूं जिसमें मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर वन बाय वन दे सकूं। तो सबसे ज़्यादा जो लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास कि क्या विजिटर वीज़ा से आप लोगों को वर्क परमिट मिल सकता है ऑस्ट्रेलिया में, तो इसका सिंपल सा आंसर है येस। आप विजिटर वीज़ा को चेंज करवा सकते हैं वर्क परमिट में ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बट आप विजिटर वीज़ा से आप स्टूडेंट वीज़ा में जो है उसको कन्वर्ट नहीं करा सकते। तो अब बात ये आती है कि आप उसको कन्वर्ट कैसे करा सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर ऑस्ट्रेलिया आने का प्लान कर रहे हैं और या फिर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं, तो आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, आपको सबसे पहले क्या करना है, उस प्रोफेशन के लिए एक एम्प्लॉयर को ढूंढना है, एक ईमानदार एम्प्लॉयर को जो कि आपसे पैसे की डिमांड ना करे। देखो, ऐसा नहीं है, आपने पहले कई वीडियो में देखा होगा कि लोग कहते हैं कि कोई आपसे 50,000 की डिमांड कर रहा है, कोई $1,00,000 की डिमांड कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अगर एम्प्लॉयर है, अगर एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय चाहिए और एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर चाहिए, तो दोनों को जो है मिक्सअप होके ही काम होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें ही ज़रूरत है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, जिस तरह से हम लोगों को जॉब की तलाश है, तो उसी तरह से उन लोगों को भी एक अच्छे ईमानदार एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है। तो मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आते हैं और वो एम्प्लॉयर ढूंढते हैं, एम्प्लॉयर को पे करते हैं और उसके बाद उनकी एम्प्लॉयर से बनती नहीं है, तो उन लोगों को बेचारों को काफ़ी मुश्किल होती है। देखो, मुश्किल तब होगी अगर आप लोग काम नहीं करेंगे। कौन चाहेगा कि वो अपने एम्प्लॉय को निकाले जॉब से? कोई नहीं चाहेगा। अगर आप अच्छा काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, जो एम्प्लॉयर आपको कहता है वो आप काम ढंग से करेंगे, अच्छे से इंग्लिश बोलेंगे, कस्टमर की रिस्पेक्ट करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कोई भी आपको जो है कभी भी किसी काम के लिए मना करेगा। देखिए, एम्प्लॉयर जो हैं काफ़ी अच्छे भी हैं और काफ़ी बुरे भी हैं, लेकिन जो मोस्टली एम्प्लॉयर्स हैं वो यहाँ पे अच्छे ही हैं। मैं भी अराउंड 20 से 30 एम्प्लॉयर्स को जानता हूँ जो लोग अभी हाल फिलहाल में एम्प्लॉयज़ के लिए तलाश कर रहे हैं। और हो सकता है अगर आपको इस जॉब की ज़रूरत है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अपना रिज्यूम मुझे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। मैं आपसे कोई चार्ज नहीं करूँगा, मेरा काम है सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना। आपको पसंद आए तो आप उस इन्फॉर्मेशन को लीजिए, अगर आपको नहीं पसंद आए तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। बट मैं कभी आपसे चार्ज नहीं करूँगा, क्योंकि मैं खुद एक ऐसे परिवार से, एक ऐसी फैमिली से हूँ कि मुझे पता है कि अगर आप लोग मुझे एक कमेंट कर रहे हैं तो आप सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं कर रहे हैं। आप लोगों की भी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आप लोग भी अपने आप को एक सेट इंसान होता हुआ देखना चाहते हैं, आप कमाना चाहते हैं, घर परिवार को अच्छे से आप रखना चाहते हैं। तो इसी रीज़न से आप लोग जो है मेरी वीडियोस पे कमेंट कर रहे हैं। तो मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि आप सबका जो है काम बने। इसमें सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कभी भी ऑस्ट्रेलिया में वर्क परमिट की तलाश कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं और आप देख रहे हैं आपको कोई एम्प्लॉयर मिल गया, तो इसमें एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आप लोगों को खुद बियर करने होते हैं। ऐसा नहीं है देखिए कि अब एम्प्लॉयर ने आपको स्पॉन्सरशिप भी देनी है और उसके साथ साथ वो आपके खर्चे भी उठाएगा। नहीं, जो भी एम्बेसीज़ की फ़ीस है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक सिंगल पर्सन हैं और आप चाहते हैं कि आपको वर्क परमिट मिल जाए, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, सिंगल पर्सन में आपको वीज़ा फाइलिंग फ़ीस देनी पड़ती है, नॉमिनेशन फ़ीस देनी पड़ती है, जो एडवर्टाइजमेंट फ़ीस होती है वो सब आपको पे करनी होती है। तो इसका जो खर्चा ऑलमोस्ट जो आ जाता है वो अराउंड 15 से 20 हज़ार ऑस्ट्रेलियन डॉलर के करीब आता है। और अगर आप यहाँ पे स्टे कर रहे हैं ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल आप टूरिस्ट वीज़ा पे हैं और आपने अप्लाई किया है वर्क परमिट, तो इसका जो टोटल ड्यूरेशन लगता है आपका वीज़ा का रिज़ल्ट आने में, वो अराउंड 5 to 6 मंथ का समय इसमें आपका लग जाता है। और इसमें अगर आप एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी रीजनल में, ऑस्ट्रेलिया रीजनल में आप लोग अप्लाई करते हैं वर्क परमिट के लिए, तो आपके वीज़ा आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इंस्टेड ऑफ अगर आप सिडनी, मेलबर्न या ऐसी सिटीज़ में जाके अगर वर्क परमिट अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। तो मेरी आप लोगों के लिए यही सजेशंस हैं, आप अगर ऑस्ट्रेलिया में हैं या आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर हैं, या आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। देखो, मैं हेल्प करूँगा, मैं वादा नहीं कर सकता। आप मुझे कोई
भेज दें, उसमें वो आपका प्रोफेशन ना हो और मैं आपको ज़बरदस्ती बोल दूँ कि नहीं आपका वीज़ा लग जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ मेहनत आपकी भी लगेगी, ठीक है। मेरे कुछ जो नोन हैं जो यहाँ पे जिनके पेट्रोल पंप्स हैं, होटल्स हैं ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इवन इंग्लैंड में भी, तो मैं उनसे आपके रिज्यूम शेयर कर सकता हूँ। उसका बेनिफिट आपको ये मिलता है कि जो आपका रिज्यूम है डायरेक्ट उनकी HR टीम तक पहुंच जाता है, क्योंकि आप लोगों को ज़रिया नहीं पता कि आपको कैसे अप्लाई करना है। क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी सारे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। लाइक वो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जॉब निकली है, आयरलैंड में जॉब निकली है, आपको एक ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड का CV बनाना पड़ेगा, उसके लिए वो लोग चार्ज करते हैं। दोस्तों, अगर आप इंसान हो तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, कोई भी अगर आपसे 1 रुपया भी चार्ज मांगता है रिज्यूम बनाने का, तो दोस्तों मत देना। पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। कोई ऑस्ट्रेलियन रिज्यूम का फॉर्मेट नहीं होता, कुछ नहीं होता, सब ChatGPT से कॉपी किया होता है। ये लोग ऐप्स पे जाते हैं, कैनवा इधर उधर से उठा के फॉर्मेट लेते हैं और आपसे 3,000, 4,000, 5,000 रुपये चार्ज कर लेते हैं। तो देखो, पहले ही हम लोग परेशान होते हैं, ऊपर से हम किसी होप से, किसी से उधार मांग कर कुछ लेकर हम लोगों को जो है उनको 5,000 दे देते हैं। उसके बाद वो हमें कहते हैं आप लिंक्डइन पे अप्लाई करो, आप नौकरी पे जाओ, आप सीख पे जाओ, आप ज़ोरा पे जाओ। तो देखो, वो सब टाइम वेस्ट है। वो उन लोगों को जॉब मिलती है वो जो काफ़ी हाई प्रोफेशनल्स होते हैं। मैं सीरियसली आपको बोलूँ, सिर्फ हाई प्रोफेशनल वो आपको दिखाएंगे नकली चिट्ठे। देखो, हमने 10वीं पास को जो है ऑस्ट्रेलिया भेज दिया पैकिंग की जॉब में, हमने 8वीं पास को भेज दिया यहाँ पे कोरियर की जॉब में, तो वो सब फेक है। मैं आपको बताऊं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर या किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं, तो आप सोचो वो आपको बाहर से क्यों बुलाएंगे, वो आपके ऊपर इतना खर्चा क्यों करेंगे जब उनको इजीली एम्प्लॉय जो है वो उन्हीं की कंट्री में मिल रहा है, तो वो क्यों आपके ऊपर पैसा खर्चेंगे। आप ये चीज़ सोचो। तो ये सरासर एक लोगों ने बिजनेस बना रखा है आम जनता को लूटने का, जो मेरे हिसाब से, जो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता, जो मेरा ओपिनियन है। देखो, किसी को बुरा लगता है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जो भी आपको बोलूँगा वो सच बोलूँगा। क्योंकि देखो, आप लोग भी एक आम आदमी हो, मैं भी एक आम आदमी हूँ, हमारा भी फैमिली है, आपकी भी फैमिली है। तो हम लोग ऐसा अगर मिल के काम करेंगे, अगर मैं आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा तो वो आपके लिए भी बेस्ट है। तो जब भी आपसे कोई ऐसे पैसे मांगे, ऑस्ट्रेलियन रिज्यूम ये वगैरह, तो ये वेस्ट है। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी को पैसे मत दीजिएगा, अपना पैसा अपने पास रखिए, ठीक है। सेकंड आता है कि विजिटर वीज़ा आपको कैसे मिल सकता है। देखो, विजिटर वीज़ा आपको कुछ कंडीशंस फॉलो करनी होती है, उसके ऊपर आपको विजिटर वीज़ा जो है इजीली मिल जाता है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने जब अपना पहली बार ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीज़ा डाला था, तो मैं एक कंपनी में जॉब करता था, अच्छी जॉब थी मेरी इंडिया के अंदर, तो 70,000 मेरी सैलरी थी, तो वो मेंटेन करके मैं रखता था, कंपनी अच्छी थी। और उससे पहले मैं किसी भी कंट्री में जो है मैंने विज़िट नहीं किया था। तो मैंने जब ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा डाला, सिर्फ घूमने के लिए डाला, कोई मुझे जानता नहीं था यहाँ पे, तो मेरा फर्स्ट वीज़ा जो पासपोर्ट पे आया वो ऑस्ट्रेलिया का ही वीज़ा आ गया, 1 साल का। तब मैंने ऑस्ट्रेलिया विज़िट किया, 10 दिन यहाँ पे रहा और मैं वापस चला गया। उसके बाद मैं काफ़ी सारी कंट्रीज़ में घूमा, मैंने एक्सप्लोर किया क्या है, तो मुझे ऑस्ट्रेलिया जो है एक बेस्ट ऑप्शन लगा। तो फिर 2024 स्टार्ट में मैंने दोबारा से ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा डाला, मैं यहाँ आया और मुझे यहाँ पे वर्क परमिट मिला। तो दोस्तों, ऐसे ही चलता है। आपको थोड़ा सा अपना प्रोफाइल जो है इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कहीं जॉब करते हैं तो प्रॉपर पे स्लिप्स लीजिए। पे स्लिप जो है बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके वीज़ा के लिए। सेकंड, जो भी आपकी सैलरी है वो आपके अकाउंट में आनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको पे स्लिप्स लेनी है अपनी वहाँ से। और दूसरा, मैंने देखा है कई लोगों को जो है सैलरी कैश में मिलती है। तो देखो, अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, जॉब करते हो, चाहे दुकान हो चाहे कहीं भी हो, तो आप अपने ऑनर से रिक्वेस्ट कीजिए, अपने मालिक से रिक्वेस्ट कीजिए कि जी आपको वो सैलरी जो है वो चेक से दे या वो आपके बैंक में ट्रांसफ़र करे। देखो, एम्बेसी को कोई नहीं फ़र्क पड़ता अगर आपकी सैलरी 5,000 है, 10,000 है, 5 लाख है, 50 लाख है, कोई फ़र्क नहीं है। उन्होंने बस ये देखना है कि जिस इंसान को हम वीज़ा दे रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा दे रहे हैं, वो इंसान की इंटेंशंस क्या है। कल को वो वापस आएगा अपनी कंट्री में रहेगा, और वो वापस आने का मकसद क्या है। वो मकसद यही है कि आपके पास एक जॉब है, आप जॉब करते हैं, आप घूमने जाने के पर्पज़ से बाहर जा रहे हैं और आप वापस आएंगे अपने परिवार के पास, और उस जॉब को ज़रूर दिखाइए। देखो, जॉब दिखाना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, आपकी ITRs, आप जिस भी कंट्री में है वहाँ इनकम टैक्स होता होगा, ये ज़रूरी नहीं है आपको कि टैक्स भरना है, कुछ भरना है। आप अपनी ITRs भरिए,
कोई मतलब नहीं है। उस जो भी आपकी इनकम हो रही है, सपोज़ आप किसी कंपनी में 10,000 20,000 आपकी सैलरी है, तो वो भी जो भी आपको सैलरी मिल रही है वो मेंशन करिए। ऐसा नहीं है कि आपको टैक्स भरना ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है। जो भी आपको कहता है वो गलत कहता है। आपकी जो भी सैलरी है वो सैलरी उस ITR में मेंशन कीजिए प्रॉपर। वो ITR को जो है 3 साल की 2 साल की ज़रूरी नहीं है, 2 साल की आप फिर भी आप रखिए। हर साल भरिए ITR में। आपने कौन सा टैक्स देना, आप नॉर्मल जो भी आपकी इनकम है एक सिंपल रख के आपका वो एक डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों बैंक स्टेटमेंट में एक तो आपकी सैलरी शो होनी चाहिए। और ट्राई कीजिए जब भी आप ऑस्ट्रेलिया या किसी भी बड़ी कंट्री का वीज़ा डालने की सोच रहे हैं तो आप किसी फ्रेंड से या किसी से 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो आपसे हो सके आप अपना गोल्ड रख के भी ले सकते हैं। तो आप थोड़ा सा पैसा अपने अकाउंट में रखिए, 2 से 3 लाख। देखिए इस पूरे प्रोसेस को होने में आपको 3 से 4 महीने का समय लगेगा। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका वीज़ा जो है वो 100% जो है एम्बेसी ग्रांट करेगी। तो फॉर एग्जांपल किसी ने 2 से 3 लाख रुपए रखा अपने अकाउंट के अंदर, आप एक बारी में डालिए उसमें। उससे छोटी छोटी रोज़ की 2 4 5 7 ट्रांजेक्शन करिए। लाइक जैसे इन इंडिया में पेटीएम होता है तो हम कोई ग्रॉसरी खरीदते हैं, बिजली का बिल देते हैं, फ्यूल डलवाते हैं, कुछ भी जो रिलेटेड खर्चे हैं वो उस पैसे से खर्चा कीजिए। और फिर उसको एक आधे दिन बाद उसमें जितना आपने खर्चा किया वो पैसा किसी फ्रेंड को देके उससे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा। जैसे आप ट्रांजैक्शन करते रहेंगे रोज़ की 5 महीने की 150, तो ऐसे क्या होगा, आपकी बैंक स्टेटमेंट जेन्युइन लगने लगेगी, फेक नहीं लगेगी। जैसे कई मेरे भाई बहन जो भी हैं वो करते हैं कि एक साथ 5 लाख 10 लाख डाल दिया। तो देखो खुद सोचो, आप अपनी जगह बैठ के देखो, अगर आप एम्बेसी ऑफिसर हो और आपके पास बैंक स्टेटमेंट है किसी की, तो आप देखोगे यार पहले तो इसके बैलेंस 2,000 3,000 था, एकदम से 5 लाख डाल दिया। तो इसकी इंटेंशन जो है वो गलत है, ये बंदा वापस नहीं जाएगा और सीधा वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। अगर आप बैंक स्टेटमेंट ऐसे मेंटेन करके जाओगे तो कोई आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं कर सकता किसी भी कंट्री का। फिर मैंने देखा है कई लोग जो फ़ोटोज़ वगैरह देखते हैं या एजेंटों के पीछे भागते हैं वीडियोज़ देख के, यार इस एजेंट के 20 वीज़े आ गए, यार इस एजेंट के 50 वीज़े आ गए। आपने कभी नोटिस किया कि ये एजेंट कितने बड़े बड़े ऑफिसों में बैठते हैं, पैसा लेके भाग जाते हैं? मैं सारे एजेंट्स पूरे नहीं कहता, लेकिन कुछ लोग हैं, मैंने देखा है कई लोग मेरे पास आते हैं, रोते हैं यार हमने इतने पैसे दिए उसके लिए दिए। तो वो सब फेक है। आप ट्राई करो, अगर आपको कोई ऑस्ट्रेलियन एजेंट मिल जाता है बढ़िया लॉयर, तो आप उसके थ्रू अपनी फाइल लॉगिन करवाओ इंस्टेड ऑफ कि आपसे पैसे भी कम लेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको देंगे, जो होगा जेन्युइन आपको उसी टाइम वो लोग बता देंगे। तो अगर आपको किसी लॉयर के अच्छे की डिटेल चाहिए हो तो मैं आपको रिकमेंड करना, मैं आपसे शेयर कर दूँगा। आप मुझे ईमेल कर सकते हो, मैं ईमेल के लिए आपको जो है हेल्प कर दूँगा। ऑस्ट्रेलिया में हो तो मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं एम्प्लॉय ढूंढने में आपकी मदद कर दूँगा। दोस्तों मेरा सिर्फ इस चैनल को बनाने का एक ही मकसद है कि जो लोग भी परेशान हैं दुनिया के अंदर वो लोग खुश रहें, वो अपने परिवार को पालें। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ, मैं भी एक ऐसे परिवार से हूँ, समझ सकता हूँ कि इंसान किस मुसीबतों से इस समय को काट रहा है। क्योंकि आज की इस डेट में अगर हमारे पास पैसा काम नहीं है तो हम किसी चीज़ के काम नहीं है। ना हमारा कोई रिश्तेदार है, ना दोस्त है, ना कोई भाई है, ना बंधु है। तो मैं तो भगवान से यही रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है उसका भगवान काम बना दें। आप भी हमें दुआओं में याद रखेंगे अगर आपका काम बनता है तो। और तीसरा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा स्टडी वीज़ा का। तो मैंने देखा है कई लोग आते हैं मेरे से मिलते हैं, काफ़ी सारे हैं, तो मुझे कहते हैं यार हम 30 लाख दे के स्टडी वीज़ा लेके आए हैं, 40 लाख दे के स्टडी वीज़ा लेके आए हैं। आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, मुझे नहीं समझ आता। देखो बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, ठीक है, जो पढ़ने के मकसद से आ रहा है वो 30-40 लाख खर्च रहा है कुछ कोर्सेज में, तो वो चलता है। लेकिन अगर हम मकसद से आ रहे हैं कोई PR लेने के कि हमें काम ही करना है, तो इतना पैसा वेस्ट क्यों करना है दोस्तों? 40 लाख रुपए हो तो हम अपनी कंट्री में बैठ के ही कुछ अच्छा कमा लेंगे। तो मेरे हिसाब से वो 40-40 लाख रुपए किसी को देना कोई वर्थ नहीं है। आपको अगर यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर दो, इतना मैं आपका सिंपली आपको यूनिवर्सिटी का नंबर दे दूँगा, उनके ऑनर का नंबर दे दूँगा। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है और अगर मेरे रेफरेंस से जाओगे तो आपको कोई मना भी नहीं करेगा। मुझे आपसे 1 रुपया नहीं चाहिए। जो भी उनकी फ़ीस होगी आप उनकी वेबसाइट पे देख लो, 10,000 20,000 फ़ीस होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होती। एजेंट $500,000 आपसे ले लेगा फाइलिंग करने का। लेकिन बढ़िया ही आप इंडिया के थ्रू जाएंगे या किसी और के थ्रू जाएंगे तो 40 लाख 50 लाख ये वो, तो
मुझे नहीं लगता वो वर्थ है कि 40-50 लाख लगा कर हम यहाँ पे आके लेबर जॉब करें, तो वो वर्थ नहीं है। अगर आप पढ़ने के मूड से आ रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हैं, कोई बड़ा कोर्स कर रहे हैं, तो वर्थ है। हाँ ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटी हैं महंगी महंगी, उनके प्रोटोकॉल हैं तो इतनी फीस देनी पड़ती है, तो फीस भी कवर हो जाती है। आपके पास वर्किंग राइट्स होते हैं, जब आप स्टूडेंट पे होते हैं तो आप कवर कर सकते हैं, काफ़ी सारे तरीके होते हैं। लेकिन 40 लाख मैं अभी भी बोलूँगा वर्थ नहीं है मेरे हिसाब से। 10-15 हज़ार डॉलर्स वो भी आपको जो है, अगर वो यहाँ आने के बाद आप उनसे रिक्वेस्ट करें तो वो आपको EMI की प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी करें, काम करें, वो बिल्कुल सोच समझ के करें। अपने पैसे को ऐसे ही किसी के ऊपर वेस्ट ना करें। जो पैसा है वो आज की डेट में काफ़ी इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूँ। मैं लकी हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ों को देखा, ऑब्ज़र्व किया और काफ़ी बार मैंने इस चीज़ों को आजमाया। मैंने कुछ लोगों की मदद करी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उनसे मिलवाऊँगा जिन लोगों का भी मैंने आई थिंक 14 साल से वो यहाँ पे थे, तो उन्होंने वर्क वीज़ा डाला था कोविड टाइम में, लेकिन जिस होटल के साथ डाला था वो होटल बंद हो गया, तो बेचारों को फिर से स्टूडेंट पे आना पड़ा। तो आप सोच सकते हो वो लोग श्रीलंका से थे तो काफ़ी परेशान थे, तो उन लोगों का भी मैंने वीज़ा का किया, तो ना अब वो वर्क परमिट में और खुश हैं ब्रिस्बेन में। तो देखो जितना मेरे से होगा मैं उतना आप लोगों के लिए करूँगा। मैं कोई आपसे चार्ज नहीं लूँगा, मेरे नाम से आपसे कोई भी चार्ज मांगे तो भाई क्लियर, किसी को कोई चार्ज मत देना। ये पैसा अपना अपने पास संभाल के रखो। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो मुझे कमेंट करो। मैं आपसे 1-to-1 प्रॉमिस है मेरा, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा, कॉल करूँगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। होप आपको कुछ इस वीडियो से समझ आएगा। अगर कुछ मेरे से बोलने में या किसी को मेरी कुछ बातों से हर्ट हुआ हो तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। सब अपना ध्यान रखें, अपने पैसों को सेव रखें। मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप सब खुश रहें। थैंक यू दोस्तों।